बादल सिंह बोध जी, मध्य प्रदेश गुना से, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। मान्यवर बादल सिंह बोध जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक जी। उपस्थित सभी आदरणीय जनों को गुरु रविदास जयंती हार्दिक शुभकामनाएं। करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध सभी संत महापुरुष गुरुओं को सादर नमन। बोधिसत्व सागर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय संस्थापक महोदय, आचार्य जी, संचालक जी और उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा जय भीम। भारतवर्ष में व्याप्त ऊंच नीच और गैर बराबरी व्यवहार से मुक्ति हेतु बहुजन महापुरुषों ने अपना जीवन गंवाया। इस पर आधारित हमारे महापुरुषों की पूरी थीम रहती है। सभी महापुरुष मानव की खुशी चाहते थे, मानव खुश रहे, इसमें किसी प्रकार की विसंगति न रहे, असमानता न रहे, भेदभाव न रहे। वह जाति विहीन समाज के निर्माण के लिए काम करते थे और ये संभव नहीं है भारत में, क्योंकि यहाँ की जो सामाजिक रचना है वह सामाजिक रचना एक चट्टान की तरह है जो तर्क से हिल नहीं सकती। मैक्स मूलर जो एक जर्मन के भौतिक के प्रोफेसर थे, उन्होंने इस बात को अपनी पुस्तक साइंस एंड रिलीजन पेज 28 में मेंशन किया है कि मॉडर्न हिंदुइज्म रीड्स ऑन द सिस्टम ऑफ कास्ट एज ऑन ए रॉक which no argument can say। आधुनिक हिंदू धर्म जाति पर स्थित है जैसे वह किसी चट्टान पर हो जिसे कोई भी तर्क से हिला नहीं सकता। ये मैक्स मूलर ने लिखा। इससे भारत की हिस्ट्री का बेस बनता है। भारत की हिस्ट्री इन 4-5 लेखकों के आधार पर चलती है। प्रोफेसर मैक्स मूलर जो जर्मन के थे, और हाइयान चीनी यात्री, इत्सेन चीनी यात्री, और एक और अफगानिस्तान के थे, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा है थोड़ी अभी। तो भारत में जो व्यवस्था है वह जाति व्यवस्था है, और उसके विरोध में ही हमारे सभी संतों ने, महापुरुषों ने कार्य किया है। गुरु रविदास जी के हम जीवन काल को देखते हैं, उनके बड़े फॉलोअर पूरे भारत में हैं, लेकिन निर्विवाद सत्य ये है कि गुरु रविदास जी के और महापुरुषों के फॉलोअर तो बहुत साथी कहलाने के पक्षधर हैं और कहते नहीं है कि उनका जो मिशन है उसको हम पूरा करेंगे, उनका कार्य है उसको हम पूरा करेंगे। बाबा साहब को जाए हुए लंबा अरसा हो गया और मानव कांशीराम साहब को जाए हुए भी बहुत कुछ दिन हो, लेकिन हम उनके अनुयायी हैं। तो फिर पाखंडवाद, जातियों और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ समानांतर विचारधारा हमें एक संघ के रूप में हम क्यों नहीं चलाते? इसकी जद्दोजहद लड़ाई
राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 2007 से लड़ रही कि हम संगठित होकर एक पैरेलल थॉट, पैरेलल वर्क क्यों नहीं कर सकते? आइडिया को आइडिया से ही काउंटर किया जा सकता है। आइडिया को नॉट फाउट गन, बंदूक से नहीं जीता सकते, इसको विचार चाहिए। तो ये बात गुरु रविदास जी ने मेंशन की कि साध संगत आओ मन बैठो, जैसे मधुप मखीरा, समस्या निपट जाएंगी अगर आप संगति बनाकर उन पर वर्तमान, भविष्य और भूतकाल पर आप चिंतन करेंगे तो समस्याएं निपट जाएंगी। 17 प्रकार का जो समाज में अछूतपन था, जिसका उल्लेख बाबा साहब ने अपनी कई जगह किया है कि कहाँ-कहाँ समाज को अछूतपन का सामना करना पड़ता है। बाबा साहब ने अछूत लिखा है, डिप्रेस क्लास लिखा है, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी लिखा है, लेकिन बीच के कुछ चाटुकार चमचापन के योग शास्त्री आए, तो उन्होंने इसमें बीच में एक दलित शब्द डाल दिया। ये दलित शब्द संवैधानिक शब्द कहीं नहीं है, संवैधानिक शब्द है तो डिप्रेस्ड क्लास है, अछूत है, बहुजन है, या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या अदर बैकवर्ड या माइनॉरिटीज है। ये संगतियां थी, ये संगतियों को इकट्ठा करने की बात गुरु रविदास जी ने कहा कि जिस प्रकार मक्खियां इकट्ठा बैठकर एक स्वीट प्रोडक्ट बनाती हैं और वो उसका उपयोग खुद नहीं करती, बल्कि एक उपकार के लिए छोड़ देती हैं। तो हम भी इस प्रकार की एक संगत बना, जिसमें व्यक्तिवादी सोच ना हो और सेल्फिश थॉट ना हो, स्वार्थपन की भावना ना हो। कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक साथ बैठकर एक ऐसा प्रोडक्ट करें जिसका प्रोडक्ट का सीधा सीधा फायदा हमारे लिए ना होकर किसी अन्य के लिए हो, आने वाली समाज के लिए हो, आने वाली पीढ़ी के लिए हो, और वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है उसको कुछ देने के लिए हो। इन तर्कों के आधार पर बुद्धि का जो सीधा सीधा समाज के लिए संदेश था, गुरु रविदास जी के कार्यकाल में अगर उनका हम निचोड़ जाने, तो गुरु रविदास जी के जो कार्य थे वो कहीं ना कहीं हम उनको देख नहीं पाए और समझ नहीं पाए कि बुद्ध की जो कि तो संदेशों को उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने सबसे पहला विरोध किया शास्त्रों का कि जो लिखित है हम उसका विरोध करते हैं। उन्होंने दूसरा विरोध किया सुपरमेसी और कास्ट का, जो ऊपर बैठे हैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनका विरोध। तीसरा विरोध उन्होंने किया कर्म कांड का, आडंबर का, पाखंड का, और वह मानव के पक्षधर थे, मानव के जीवन को उच्चतर स्तर पर ले जाने के पक्षधर ये कार्य वह करते रहे, परोपकार का कार्य करते रहे। लेकिन उस समय के इतिहासकारों ने उनको 4-5 किंवदंतियों से जोड़ा है, लेकिन उन्होंने किंवदंतियों का विरोध पूरे जीवन में किया। आज हम अगर जो परंपरागत और प्रचलित बहुत रविदास जी का साहित्य है उसको हम देखते हैं, उनके फॉलोअरों को देखते हैं, तो किंवदंतियों से भरा पड़ा हुआ है। इस प्रकार की भजन वाणियां भरी भरी पड़ी हुई हैं। तो इसका हम जब हम कंपेयर करते हैं बुद्धिज्म से, तो बुद्ध धम्मा में और त्रिपिटक में जो भद्दी लिच्छवी की बात बुद्ध से होती है, वो कहते हैं कि भद्दी लिच्छवी तथागत से पूछते हैं
कि मैंने ऐसा सुना है कि आपके पास कोई सम्मोहन विद्या है, दूसरे धर्म के मतावलंबियों की जब आपसे शास्त्रार्थ आमना-सामना होता है, तो आप उन पर सम्मोहन करके उनके मतों को, उनके तर्कों को बदल देते हैं और उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो तथागत बद्धी लिच्छवी से कहते हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि किसी महान व्यक्ति ने कही है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि किसी किताब या शास्त्र में लिखी हुई है, किसी बात को इसलिए मत मानो किसी तर्क की बड़ी किताब में लिखी हुई है। तो ये जो उपदेश बुद्ध का था, न मानने वाला, गलत बात के प्रचार वाला, यही बात को गुरुजी ने आगे बढ़ाया और कहा कि आप ही अपने आप को जानो और अपने आप को करो। तो ये गुरुजी के जीवन में समाज को उन्नत करने के लिए कार्य रहे हैं। उनके कार्यों का समाज में गलत प्रचार किया गया, गलत उनके जीवन जहाँ जन्म होता है, जन्म से ही उनमें विसंगतियाँ डाली गई। बहुत सारे किताबों को जब आप अध्ययन करेंगे, उनके जीवन और जन्म पर जाएँगे, तो ऐसा कहा जाता है हाँ, इसके आस-पास हो सकता है। डेफ़िनेटली कोई नहीं लिख सका। 1475 के आस-पास डॉक्टर सुखदेव सिंह जो हैं, वो कुछ कह सके हद तक कि हाँ, ये ही जन्म हो सकता है। वो कौन-सा उससे उन्होंने आवेश बनाया कि उनके कई शब्दों में और वाणियों में कबीर का नाम आया है, सदना कसाई का नाम आया है, सेना सेन का नाम आया है और ये सिकंदर लोदी का कार्यकाल था। सिकंदर लोदी के कार्यकाल से उन्होंने मेंशन किया कि हाँ, उनका ये जन्म हो सकता है। वो भी डेफिनेट नहीं कर पाए कि हाँ, यही है। तो यहीं से उनके विचार में इतिहासकारों ने, लेखकों ने विसंगतियाँ डालना शुरू की। इसके पीछे रीज़न ये था कि तर्कशील व्यक्ति अगर समाज में जाकर उपदेश करेगा, तो समाज इसका फॉलोअर बनेगा। यह एक विचारधारा बनाएगा, एक गाइडलाइन के तहत एक संगठित टीम बनाएगा। तो इससे डर और भय के कारण उनके सभी वाणियों को पूर्णतः समाज में नहीं आने दिया और कुछ शायद उनका मिटा भी दिया गया। गुरु ग्रंथ साहब में उनकी 40 जो दोहा बानी साखी हैं वो मिलती हैं और लुधियाना में उनकी नागरी लिपि में पांडुलिपि एक कहीं उसमें गुरुद्वारे में सब मैंने सुना है कि रखी हुई है, जो हस्तलिखित पांडुलिपियाँ हैं। तो उन पर आधारित कुछ ही साहित्य उनका आया है और बाकी साहित्य जो है, वो कहीं न कहीं हमें मिलावट के तौर पर दिखाई देता है। तो गुरु रविदास जी के जब हम कार्यों को देखते हैं, तो वह बुद्ध विचारधारा के पोषक थे। 28-29 वाणियाँ हमारे धम्मपद से गुरु रविदास जी की मिलती हैं। समय इतना नहीं है कि मैं उनको विस्तार से बता सकूँ, क्योंकि हमें संस्थापक जी को भी सुनना है और बहुत सारी मीटिंगों में बहुत सारे साथियों को जाना है। तो आज मेरा सभी से एक निवेदन है कि हमें संगत के रूप में इकट्ठा होकर संघ को हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए ये कार्य करना होगा। और प्रवचन और भाषण तो हम बहुत दे सकते हैं, हमारे पास बहुत विद्वान साथी हैं, लेकिन अब एक्शन मोड में हमें आना होगा। 100 भाषण पर, 100 लेसन पर एक एक्शन बहुत मजबूत होता है और भारी पड़ता है। तो हमें एक्शन के लिए तैयारी करना होगी। इस पर हम चिंतन 2 दिन के लिए 17 और 18 मार्च को आगरा में करेंगे। सभी प्रदेश के जुड़े हुए साथियों से मेरा निवेदन है कि अगले 2 या 3 दिन में अपने प्रदेश से आने वाले साथियों की सूची राष्ट्रीय कार्यालय को उपलब्ध करा दें, जिससे हमें रुकने और खाने की व्यवस्था हो जाए। वहाँ पर बैठकर हम भविष्य पर चिंतन करेंगे, महापुरुषों के चिंतन करेंगे और आगे किस प्रकार से
हमें संकटों से जूझना है। महापुरुषों के बताए हुए मार्गदर्शन से संवैधानिक साधनों का उपयोग करते हुए हमें कैसे अपने अस्तित्व को बचाए रखना है। जिस प्रकार गुरु रविदास जी के समय 2 संकट थे। एक तो उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से बचना है और समाज को बचाना है, और दूसरा एक चाशनी के मुलब्बे में नहीं डूबना है, अपनी विचारधारा को बचाए रखना है। जो हमारी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है, उस विचारधारा को भी हमको बचाए रखना है। तो ये दोहरे संकट गुरु रविदास जी के सामने पूरे जीवन में रहे। एक तो इस्लाम से हमको बचाना है और दूसरी विचारधारा में हमें भी हमको नहीं डूबना है। तो उन्होंने अधिकतर कबीरदास जी और रविदास जी के शब्दों में 2 शब्द प्रमुख रूप से रहे हैं, साधु सहज समाधि भली। सबसे अच्छी समाधि साधे रहो, अपने आप को साधे रहो, अलर्ट बनाए रखो, सावधान बनाए रखो, और हो सके उतना सरल रहो, कठिन मत रहो। यही सबसे बड़ी समाधि है। तो ये 2 बड़े संकट उनके पास थे, अपने दीन को भी बचाना, अपनी विचारधारा को भी बचाए रखना और खत्म भी नहीं होना। तो ये कार्य हमारे ऊपर वो छोड़ के गए हैं। अभी भी हमारे सामने दोहरे संकट हैं कि हमें अपने आप को बचाना भी है, अगली पीढ़ी को भी हमें बहुजन मूवमेंट उनके हाथ में स्ट्रांगली रूप से सौंपना है। निर्विवाद रूप से हमें किसी से विवाद न करते हुए, आपस में न झगड़ते हुए, एक संगत के रूप में हमें अपने आप को सबके सामने जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके हम विवाद से बचें, क्योंकि विवादित व्यक्ति, उलझे हुए लोग सुलझे हुए काम नहीं कर सकते। अगर हम किसी न किसी कारण से कहीं न कहीं उलझते रहे, आपसी संगठनों से उलझते रहे और भारतीय संगठनों से हम उलझते रहे, बहुत से संगठन हैं जो कहीं न कहीं उलझाने का काम कर रहे हैं। आपकी थॉट के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, आपको रोकने के लिए काम कर रहे हैं, आपको गलत तरीके से प्रचारित करने के लिए काम कर रहे हैं, आपको गलत तरीके से प्रचारित करने का भी काम करते हैं, और फिर आपसे भाईचारा बनाने के लिए, आपके संगठन में सेंध लगाने के लिए, आपके बढ़ते हुए कारोबार को रोकने के लिए कहीं न कहीं वह एक फर्जी भाईचारा भी आपके सामने पेश करती हैं। उससे भी हमको सावधान रहना है और संगति के रूप में हम आगे बढ़ गए, मित्रता के रूप में आगे बढ़ गए, हमें स्थापित होना है। सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय हिंद। तर्कवादी बातों से हमें समझाया है। तो मैं समय ना जाया करते हुए आज के हमारे जो अध्यक्ष संस्थापक जी धर्मकाश भारती जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय अनुमोदन रखें। पुनः सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सम्मानित ऋषिपाल जी का, चंडीगढ़ वालों का। वो शायद पहली बार बोले हैं हमारे सामने, बहुत अच्छा बोले, काफी बातें, काफी जानकारी उन्होंने हमको दी। समय का अभाव था, हम उनसे क्षमा चाहते हैं। बाबूजी जगदीश प्रसाद जी, बरेली उत्तर प्रदेश, बहुत सारी बातें उन्होंने आज हमारे बीच में रखी। आदरणीय बाबूजी तुलसीराम लांगे साहब ने भी तो काफी डीपली उन्होंने जानकारी दी। सिख धर्म में भी बहुत बड़ा सहयोग संत रैदास जी का है, ये भी उन्होंने रखा। आज के हमारे मुख्य अतिथि मान्य बादल सिंह बौद्ध साहब ने भी अपनी काफी तुलनात्मक दृष्टि कोण के साथ अपनी बातों को रखा और बड़ा सफल संचालन कर रहे हैं हमारे माननीय इंजीनियर रमेश बनगोत्रा साहब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर से जितने साथी जुड़े हैं उन सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और यही निवेदन करता हूं कि हमें जो मानवता के शत्रु हैं
या मानवता के, इंसानियत के जो दुश्मन लोग हैं, उनकी बड़े गहराई से जांच पड़ताल करके हमको सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहने की जरूरत है। और पूरे इतिहास पे 5,000 वर्ष के इतिहास पे जब हम नजर डालते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उन चंट चालाक लोगों ने कभी सीधा संघर्ष नहीं किया है। सीधा हमारे संतों का, गुरुओं का, महापुरुषों का मुकाबला नहीं किया है। वो पहले संधि करते हैं, समझौता करते हैं, शरण में आते हैं, स्वीकार करते हैं, और धीरे धीरे करके फिर विश्वासघात करते हैं। उसे हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि पीठ के पीछे से छुरा भोंकने का काम करते हैं। यही काम उन्होंने संत रैदास जी के जीवन संघर्ष का भी किया है। संत रैदास न कभी किसी ईश्वर भगवान के पूजक थे, न वो स्वीकार करते थे कभी, न उन्होंने स्वीकार किया है। उनके अनेक उपदेशों से हम उसको प्रमाणित कर सकते हैं या उस बात को समझ सकते हैं। दूसरा, उन्होंने ये प्रचार किया कि वो जूते बनाते थे। तमाम पोस्टर, मैंने भी अपने जीवन में हजारों पोस्टर ऐसे देखे हैं कि वो बैठे हैं, एक पानी की कुंडली रखी है, जूते रखे हैं, औजार रखे हैं, वो जूते गांठ रहे हैं। संत रविदास ने कभी जीवन में जूते नहीं गांटे। यह सब उनको एक जाति तक सीमित करने की साजिश है। ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है कि उनके मानवतावादी उपदेशों को दूसरी जाति के लोग स्वीकार न करें, इसलिए एक जाति का ठप्पा, एक जाति की मोहर इतनी ताकत के साथ लगा दो कि उनके सारे सद्गुण, उनकी सारी तपस्या अगर कोई स्वीकार भी करे तो वो एक जाति तक सीमित हो जाए, दूसरी जाति, दूसरी समाज के लोग उसको स्वीकार ना करें। और प्रश्न जब ये आया कि भाई अछूत शूद्र जाति में एक इतना बड़ा संत, इतना ज्ञानी, इतना मानवतावादी, जिसकी मान्यता सभी को स्वीकार करनी पड़ी, उनके तर्कों के आगे बड़े बड़े उस समय के जो ईश्वरवादी प्रचारक थे या सन्यासी थे, वो जब उनके सामने नहीं टिक सके, उनका मुकाबला नहीं कर सके, तो एक काल्पनिक कथा फिर गढ़ दी। और वो काल्पनिक कथा गढ़ दी कि इस जन्म का तो संत रैदास चमार है या शूद्र है। तो ये मत मानिए कि चमार में या शूद्र में इतना ज्ञान होता है, या चमार शूद्र इतना चरित्रवान होता है, वो समाज को उपदेश कर सकता है, वो समाज का गुरु बन सकता है। ये चमार में और शूद्र में ये गुण नहीं होता, इतनी बुद्धि, इतनी योग्यता उसमें नहीं होती। तो संत रैदास तो हैं, तो संत रैदास में कैसे हैं, क्यों है? जब ये प्रश्न बना तो उन्होंने काल्पनिक फोटो बना दिया कि एक नापी से लेके वो अपना सीना चीर रहे हैं, और सीना चीर के दिखा रहे हैं कि उनके सीने के अंदर जनेऊ है, जनेऊ है। और जो उनसे पराजित हो गए, जो कभी सत्संग में, तर्क में, शास्त्र में उनसे जीत नहीं पाए, उन्होंने ऐसा दुष्प्रचार किया कि ये संत रैदास इस जन्म का चमार शूद्र तो जरूर है, लेकिन ये पिछले जन्म का ब्राह्मण है, ये पिछले जन्म का ब्राह्मण है। और इसकी पहचान ये है कि आप इसका सीना चीर के देखो, इसके अंदर जनेऊ है, इसके अंदर जनेऊ है। तो इस किस्म का दुष्प्रचार
और बड़ी विडंबना यह है कि प्रचार के जो संसाधन हैं, पब्लिसिटी के जो औजार हैं, वो हमेशा हमेशा ये ब्राह्मणवादी के पास रहे। उन्होंने अपने पास इनको संरक्षित रखा, ये इसे नहीं छूने देते किसी को, इसको किसी को अपने हाथ में नहीं लेने देते। मैं वर्तमान समय में आपको बता रहा हूं, 400-500 के करीब टीवी चैनल है, 1 लाख से ज्यादा लीडिंग पेपर हमारे देश में निकलते हैं कई भाषाओं में, जिनको पढ़ा जाता है। 100 के 100% मालिक वैश्य और बनिया है। जो मीडिया तंत्र है, जो प्रचार के माध्यम है, प्रचार के संसाधन है, उन पर आज वर्तमान में 25 फरवरी 2024 की मैं स्थिति आपके बीच में रख रहा हूं। 75 वर्ष हो गए हमारे देश को आजाद हुए, लोकतंत्र को आए हुए, संविधान को आए हुए, लेकिन इसके बाद भी 100 का 100% टीवियों पे, चैनलों पे, अखबारों पे उनका मालिक सिर्फ और सिर्फ एक जाति विशेष का वैश्य और बनिया है, और 100% उसका संपादक, एडिटर, लेखक, लिखने वाला, कलम का मालिक 100 का 100% ब्राह्मण है। घुस नहीं सकता। क्षत्रिय राजपूत जिनके पास अपार संपत्ति है, खेती है, जमीन है, वो खेती का मालिक हो सकता है, जमीन का मालिक हो सकता है, लेकिन कलम का मालिक नहीं है। कलम उसके पास नहीं है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हो सकते हैं, लेकिन किसी एक टीवी चैनल के मालिक नहीं हो सकते। किसी एक लीडिंग अखबार के, जो आम जनता में पढ़ा जाता हो, ऐसे अखबार के मालिक नहीं हो सकते। मालिक तो छोड़ो, संपादक भी नहीं हो सकते, पत्रकार भी नहीं हो सकते, उसके एडिटर नहीं हो सकते, चीफ एडिटर। तो यही व्यवस्था सदियों से मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने अपने हाथ में रखी है, और उसी से वो स्वरूप मोड़ देते हैं। मुझे अच्छे से याद है, मान्यवर काशीराम साहब का प्रभाव जब तक बहुत बड़ा नहीं हो पाया था, उसी बीच उनका प्रभाव बढ़ रहा था, उनकी स्वीकारता बढ़ रही थी, लोग उनके आंदोलन को समझ पा रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन को लेकर जब कांशीराम साहब चल रहे थे, तो एक प्रचार शुरू हुआ, और वो प्रचार क्या था? वो प्रचार था कि डॉक्टर अंबेडकर भी आधुनिक मनु हैं। आधुनिक मनु अर्थात 2000 वर्ष पहले जो मनु ने संविधान लिखा, मनुस्मृति, उसकी जब आलोचना हुई, उसका विरोध शुरू हुआ, पूरे देश में बताया गया कि मनुस्मृति के कारण ही हम हजारों वर्ष दूसरों के गुलाम रहे, मनुस्मृति के कारण ही मानवता तहस नहस हो गई, वर्ण व्यवस्था आई, जाति व्यवस्था आई। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक मानवतावादी संविधान लिखा। इस संविधान से फिर बराबरी आई, गैर बराबरी का अंत करने का इसमें उपाय किया गया, मानवता लाने का इसमें उपाय किया गया। तो वो चंट चालाक लोगों ने बाबा साहब की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। मैंने सुना हुआ 6 दिसंबर या बाबा साहब की 14 अप्रैल को जब वो लोग आते थे और मंचों से भाषण देते थे, तो वो बाबा साहब की प्रशंसा करते थे, बाबा साहब की तारीफ करते थे। और किन शब्दों में करते थे? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी आधुनिक मनु हैं। उस वक्त मनु ने एक संविधान बनाया था, और बाबा साहब ने अब एक संविधान बनाया है। देखिए, मतलब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, विपरीत दिशाओं में हैं दोनों। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ब्राह्मणीकरण करने के लिए उनको भी मनु शब्द से संबोधित और सम्मानित करना शुरू कर दिया। लेकिन जब मान्यवर काशीराम साहब का वामसेप के माध्यम का कैडर आगे आया,
और उसके प्रचारक शुरू तैयार हो गए तो उन्होंने इसको खंडन किया, इसको खत्म किया और इस प्रभाव को, इस प्रचार को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया। तो मैं केवल आज संत शिरोमणि रैदास जी के जन्मोत्सव पर इतना ही भर कहना चाहता हूं कि हमको, मैं अपना तो आपको बता रहा हूं व्यक्तिगत रूप से, मैं कर्मशील हूं और क्रियाशील हूं। कर्मशील माने काम करने में मेरा बहुत बड़ा यकीन है, बहुत बड़ा भरोसा है। और क्रियाशील माने काम करते रहना और काम करने की प्लानिंग करते रहता ना, योजनाएं बनाते रहना, तैयारी करते रहना। मेरे अंदर ये दो गुण प्राकृतिक हैं, कुदरती हैं, संत गुरुओं की कृपा से। और ऐसा ही सोच, ऐसा ही कर्मशील और क्रियाशील यदि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के 100 साथी, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, 140 करोड़ लोगों के देश को कंट्रोल करने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए, उसको पुनः मानवतावादी व्यवस्था में लाने के लिए अगर 100 साथी, केवल 100 साथी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर से, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्लेटफॉर्म से 100 साथी संकल्प ले लें, 100, केवल 100, बड़ी संख्या नहीं, हजारों की संख्या की बात नहीं कर रहा मैं, 100 साथी। हम 21 जून से 25 जून को जो 5 दिन का चिंतन शिविर करना चाहते हैं पूरे देश भर का, कश्मीर के अंदर, उसमें हमारा मकसद ये है, उसका उद्देश्य ये है कि 100 भारत देश से 100 कम से कम ऐसे हम योद्धा तैयार कर सकें, ऐसा व्यक्तित्व तैयार कर सकें जो कर्मशील रहें, क्रियाशील रहें, चिंतनशील रहें और उनके दिमाग में इस समस्या को समाप्त करने के लिए पूंजीवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, सामंतवाद, इसको खत्म करने के लिए सफलतापूर्वक योजना जिनके पास हो, सफलतापूर्वक बिना किसी को हानि पहुंचाए, बिना कोई नुकसान किए हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सके। एक्सरसाइज पिछले 2-3 वर्षों से हो रही है, लेकिन अभी उसमें कामयाबी नहीं मिल रही। तो मैं आप सभी साथियों को इसके लिए मैं निमंत्रण देता हूं, न्योता देता हूं कि एक बुद्धिजीवी वर्ग का एक टीम, कम से कम 100 लोगों की टीम, जिसको हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आजीवन ट्रस्टी घोषित कर सकें, आजीवन ट्रस्टी रहेंगे, चिंतनशील रहेंगे, आने वाली पीढ़ी को दिशा देंगे, रूट तय करेंगे, रूट मार्ग तय करेंगे। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आज के 10 वर्ष बाद अपने हाथों में लेकर या उससे प्रभावित करके उसको दिशा देने वाला एक वर्ग, सामाजिक विषमताओं को, जातिवाद को नष्ट करके मानवता का उदय करने वाला, मानवता की व्यवस्था करने वाला एक वर्ग, आर्थिक रूप से असमानता को खत्म करके समान रूप से आर्थिक व्यवस्था को कायम करने वाला एक वर्ग, यानी उनके लोग, उनके नेता, उनके लीडर आज के 10 वर्ष बाद वो ये काम कर सके। इसलिए 17 मार्च और 18 मार्च को आगरा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्मृति में ये दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन है। बार बार सेंटर ऑफिस से कहा जा रहा है कि भाई आप लोग लिस्ट दीजिए, अनुमानित, गलत मत देना, अनुमानित बताइए कितने लोग आ रहे हैं, कितने बच्चे तैयार किए,
उसका सर आप आगे बढ़ रहे हैं कि आप पीछे आ रहे हैं। तो इसका केवल मतलब यह है कि कर्मशील और क्रियाशील हम नहीं। मतलब मीटिंग हुई, चर्चा हुई, मीटिंग खत्म, चर्चा खत्म, फिर अपने पारिवारिक कार्यों में फिर हम उलझ गए। उलझो, पारिवारिक कार्य भी करो, लेकिन उसी से समय निकालो, उसी से टाइम निकालो। चिंतनशील रहो कि मुझे ये काम भी करना। घर की आवश्यक जरूरतों में, घर की आवश्यक जरूरतों में समाज की आवश्यक जरूरतों को भी जोड़ो। जितनी चिंता घर में राशन लाने की है, उतनी ही चिंता समाज को बचाने की भी होनी चाहिए। शामिल करो उसको, उसको इग्नोर मत करो। अगर 10 समस्या परिवार की हैं, बच्चों की हैं, राशन की है, पानी की है, रोजी की है, रोटी की है, शिक्षा की है, तो एक समस्या समाज की भी, महापुरुषों का भी जो मिशन है, एक समस्या उसको भी जोड़ो। 11 समस्या अपने साथ रखो। मुश्किल यह है कि हम 10 समस्या तो याद रखते हैं, 11 भी भूल जाते हैं। मीटिंग होती है, चर्चा होती है, बैठते हैं, संगति होती तो हमको याद आ जाता है, याद आ जाता है। जैसे होता है ना, एक एग्जाम्पल से समझाऊं कि कोई बुजुर्ग जब एक्सपायर कर जाता है, निधन उसका हो जाता है, और उसको शमशान घाट पे ले जाते हैं, जब उसका अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं तो बड़ा याद आता है। कुछ नहीं रखा साहब जीवन में, सब यहीं खत्म हो जाएगा। क्या अपना है, क्या पराया है, करते हैं ना, करते हैं ना चिंतन। सब यहीं हो जाएगा, कुछ भी नहीं जी। बचेगा साहब। और घर आके जैसे ही नहा के कपड़े बदल के फ्री होते बस हैं, फिर फिर खत्म। मोह जाल, फिर माया जाल, फिर ये मेरा, फिर वो मेरा, फिर मेरा वो नाती, फिर मेरा वो साला, फिर वो मेरा फूफा। अरे यार, 1 घंटे पहले क्या बोल रहा था शमशान घाट पे, 1 घंटे बाद फिर सब भूल गया। यही दशा जब हम चर्चा करते हैं, मीटिंग करते हैं, संगति करते हैं, सम्मेलन करते हैं, तो हमको बोध आता है, हमको ज्ञान आता है। सब कुछ लुट रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान कमजोर हो रहा है। और जैसे ही वहां से निकले, फिर हम अपने दूसरे कामों में इतने विलीन हो जाते हैं, इतने विलीन हो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि संत रैदास को हमारी सच्ची श्रद्धा यही होगी कि वाकई हम समाज के लिए जागरूक रहे, जागरूक रहे। और कुछ साथी हम फुल टाइम पर प्रचारक तैयार करें। कुछ साथी ऐसे निकले कि भाई वो ये सोच ले मन में कि भाई अब मुझे, मेरा जीवन जो है वो केवल केवल धम्म के प्रचार के लिए, धम्म का मतलब है मानवता के लिए, इंसान और इंसानियत के लिए है, देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए। कुछ लोग ऐसे निकले। जब तक ऐसे लोग नहीं निकल रहे हैं तो पार्ट टाइम, पार्ट टाइम 24 घंटे हैं, तो भाई हम 22 घंटे अपने परिवार में, अपने जीवन में लगा रहे हैं, तो 2 घंटे कम से कम हम समाज के लिए कहीं बैठ के चर्चा करेंगे। पान की दुकान पे, चाय की दुकान, रिश्तेदारी में, कहीं भी करेंगे ही करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। 2 घंटे समाज की चर्चा के लिए हमारे। कुछ लोग ऐसे निकले, कुछ लोग ऐसे निकले जिन पर फुल टाइम भी नहीं है, 2 घंटे भी नहीं है, तो वो धन का सहयोग करें कि भाई मैं 1,000 रुपए महीने, 2,000 रुपए महीने, 500 रुपए महीने अपने खून पसीने की कमाई ये आरबीएम को दूंगा, ऐसे लोगों को दूंगा जो समाज के लिए सोचते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, और समाज के लिए वो चिंतित रहते हैं। तो इस किस्म के वर्ग तैयार करने पड़ेंगे हमें, इस तरह के लोग तैयार करने। तो समय ज्यादा हो रहा है, 11:45 बज रहे हैं। पुनः सभी साथियों का फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस निवेदन के साथ कि आगरा में 17-18 मार्च का जो प्रोग्राम है, उसकी जल्दी से जल्दी आप लोग अनुमानित नोट तो कराई दीजिए कम से कम, कि आपके राज्य से कितने कितने लोग आ रहे हैं। और
वहां पर बालूगंज है, बालूगंज में 10-15 होटल हैं, बड़े सस्ते होटल हैं। 500 रुपये में रूम मिल जाता है, 400 रुपये में रूम मिल जाता है, 600 रुपये में रूम मिल जाता है। उस होटलों के कार्ड सेंटर ऑफिस से व्हाट्सएप पर आप सबको भेज दिए गए हैं। आप उनसे बात कर लें, अपना फोन से बात कर लें, अपना बुक करा लें और वहां आप लोग रुकें। उसका खर्चा आपको ही देना है, अपनी पॉकेट से ही देना है। और जो बच्चे अगर आप लोग ला रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, अगर वो अपना खर्चा नहीं उठा पाएंगे तो बुद्ध विहार चक्की पाठ पे ये प्रोग्राम होगा। पिछली वर्ष जैसे हुआ था वैसे ही होगा। तो वहाँ सिद्धार्थ विद्यापीठ जूनियर हाई स्कूल है, तो उसमें उनके गद्दा वगैरह हम डलवा देंगे। तो वो बच्चे लोग वहां रह सकते हैं जो गरीब ऐसे हैं, जो होटल वगैरह का अपना खर्चा नहीं वहन कर पाएंगे। और खाने पीने की, नाश्ता की सारी व्यवस्था बुद्ध विहार चक्की पाठ पे ही रहेगी। बाकी अपना सेंटर ऑफिस है, कुछ साथी जल्दी आना चाहे तो यहाँ आ सकते हैं, रुक सकते हैं। यहाँ नहाने धोने की, रहने की सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन नाश्ता और खाने का ये सारा प्रबंध वहां बुद्ध विहार पे ही रहेगा। तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा 16 मार्च को ही आ जाएं। 17 मार्च को फुल दिन आदरणीय इंजीनियर किशोर साहब का प्रशिक्षण रहेगा, विशेष रूप से युवाओं को तैयार करने के लिए। 18 मार्च को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की स्मृति में कार्यक्रम रहता है। उन्होंने बुद्ध की धम्म दीक्षा लेने से पूर्व 18 मार्च 1956 को अपने कर कमलों से बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की थी और मैं एक बुद्ध विहार बना था, पूर्वोदय बुद्ध विहार। तो उसकी प्रभात फेरी होती है शहर के 8-10 किलोमीटर। वो सारे बच्चे, स्कूल के बच्चे और सारे हमारे डीएस के साथी भी उसमें मेड रेस में रहेंगे। 17 को भी मेड रेस में रहेंगे, 18 को भी मेड रेस में रहेंगे। जो बच्चे ड्रेस नहीं बनवा पा रहे हैं उनको अभी ला सकते हैं आप, हम उनको अलाउ कर रहे हैं, आप उनको ले आए, वो प्रशिक्षण ले लें, अपना मन पक्का कर लें। जब वो मन पक्का कर लेंगे तो फिर उनके ड्रेस का प्रबंध करेंगे। तो ये प्रोग्राम रहेगा। 17 को जो प्रशिक्षण शुरू होगा वो सुबह 10 बजे से होगा और 18 को हमें 6 बजे नाश्ता करके तैयार हो जाना होगा, क्योंकि 6:30 बजे 7 बजे उनकी वो जो प्रभात फेरी होती है तो वो निकलती है और 10 बजे तक वापस आ जाते हैं सारे लोग, 10 साढ़े 10 तक। उसके बाद फिर भिक्षुओं का भोजन दान होता है और कार्यक्रम शुरू होता है। तो ये कार्यक्रम 2 बजे तक उनका रहेगा, बुद्ध विहार प्रबंधक समिति का रहेगा। 2 बजे के बाद फिर हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा धम्म सेवक संघ का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जो शाम को 5 बजे तक और 6 बजे तक चलेगा। हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं माननीय हरवंश बिरदी। हरवंश बिरदी लंदन लंदन में रहते हैं। वो मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन उनके पिताजी भी लंदन में रहते थे, तो वो लंदन में ही उनके जीवन की परवरिश हुई है। वहीं पर वो बुद्धिज्म के लिए पूरे ऑल वर्ल्ड में उन्होंने एक, जितने भी NIR हैं, इंडिया से गए हुए जितने भी लोग हैं उनका, और विदेशों में जितने भी बुद्ध हैं उनका एक ट्रस्ट बनाया है। तो वो काफी वहां काम कर रहे हैं। अमेरिका में भी उनके सहयोग से कई बुद्ध विहारों का निर्माण हुआ है। बड़ी अच्छी सोच के हैं, हमारे कई प्रोग्रामों में पहले भी वो आए हैं। तो वो हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे। तो ये विशेष जानकारी मैंने आपको दी है और शेष आप समझदार हैं कि पैसे की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। तो कम से कम जितने लोग आएंगे उनका 1,000 रुपया तो आपको पर हेड देना ही है, और ज्यादा सहयोग कर सको 10, 5, 20 हजार का, तो आपके लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। और यही निवेदन करते हुए मैं चाहूंगा कि आज हम लोग अपनी वाणी को यहाँ खत्म करें और पुनः संत रैदास बुद्ध पुरुष हम इनको देखिए, शत्रु की कोशिश है कि वो अलग अलग भागों में बांटे, अलग अलग भागों में बांटे। कल मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था व्हाट्सएप पर और उस पर लिखा था कि केंद्र सरकार बहुत जल्दी एक कानून लाने वाली है, एक कानून। तो मैंने उसको ध्यान से पढ़ा, कौन सा कानून लाने वाली है। तो उसमें लिखा था कि अब कोई भी भारत में शादी
शादी जब तक मान्य नहीं होगी तब तक लड़का और लड़की पक्ष के माता पिता दोनों पक्ष के राजी नहीं होंगे, दोनों की स्वीकृति नहीं होगी। लव मैरिज भी नहीं, कोर्ट मैरिज भी मान्य नहीं होगी और वो रजिस्ट्रेट ही नहीं होगी जब तक लड़की के और लड़के के माता पिता दोनों सहमति पत्र दाखिल नहीं करेंगे। तो मैंने उस पर काफी अध्ययन किया, मैंने भाई इसके पीछे क्या सोच हो सकती है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं वो जाति को टिकाए रखना चाहते हैं, जाति को किसी भी कीमत में टूटने देना नहीं चाहते। और आपने देखा होगा कि जितनी लव मैरिज होती हैं, जो कोर्ट मैरिज होती हैं, वो 90% इंटरकास्ट होती है। इंटरकास्ट होती है तभी तो वो कोर्ट में जाते हैं। घर के लोग सहमत नहीं होते, लड़का लड़की पक्ष के लोग सहमत नहीं होते, तभी तो वो कोर्ट मैरिज करते हैं। यह अधिकार संविधान में बाबा साहब ने दिया है ना। तो बहुत जल्दी समान नागरिक संहिता, आचार संहिता की तरह बहुत जल्दी ये कानून भी मुझे लगता है आ सकता है ना, क्योंकि इससे जाति मजबूत होगी और वो जाति को टूटने देना नहीं चाहते। और संत रैदास, संत कबीर, बुद्ध, 150 से ज्यादा, 200 से ज्यादा संत गुरु अपना जीवन ये जाति तोड़ने में खपा दिए, जाति खत्म करने में खपा दिए और वो जाति को बनाए रखना चाहते हैं। उनके हित में, उनका फायदा जाति बने रहने में, हमारा फायदा, मानव का फायदा, मानवता का फायदा जाति खत्म होने में। तो ये छोटी छोटी बातों को हमें समझ के बड़े पारदर्शी सोच के साथ काम करने की जरूरत है। इसीलिए आरबीएम बनाई। आरबीएम का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम बड़ी बड़ी बारीकियों को समझें और फिर उसका निदान समाधान खोजें और खोज कर फिर हम उनसे संघर्ष करके अपने संत गुरुओं की वाणी को अमल करें, उनके उपदेशों को अमल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर बहुत बहुत साधुवाद, आपने बड़े ही विस्तार से अपनी बात रखी है। तो समय बहुत हो चुका है, तो अभी हम जैसे हमारा प्रोग्राम खत्म होता है तो हम सभ्य सत्ता से ही करते हैं।